नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26 व श्लोक नंबर 27 के ऊपर ज्ञान की चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध मुद्दा है एक ही कुल में पैदा हुए दो परिवारों का, जिनमें से एक परिवार सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की वजह से पांडव कहलाए व दूसरे पाप व अधर्म की राह पर चलकर कौरव कहलाए। पांडव तो 3 पैर पृथ्वी जितना राज्य पाकर भी खुश थे, परंतु कौरव तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं थे। दोस्तों, पांडव ऊंच चरित्र वाले थे और दैवी स्वभाव वाले थे, वहीं कौरव नीच कर्म करने वाले और आसुरी स्वभाव वाले थे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 24-25 की। संजय उवाच। संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरुभ्यो रमध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मही कृषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन के बार बार कहने पर भगवान ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करके कहा कि हे अर्जुन, अब तू स्वयं युद्ध के बीच एक स्थान से समूची सेना के दोनों पक्षों के योद्धाओं को अच्छी रीति देख। और ऐसा कहने के बाद भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य और गुरु द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तब अर्जुन ने वहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रहे दोनों सेनाओं के सभी योद्धाओं को अच्छी तरह देखा। अब दोस्तों, मुद्दा तो ये है कि अगर दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा करने से या रथ द्वारा अपने व कौरवों के सभी मुख्य मुख्य योद्धाओं व अपने कुल कुटुंबजनों को देखकर अर्जुन ने मोहग्रसित हो जाना था, तो क्या इस बात को भगवान रथ खड़ा करने से पहले नहीं जानते थे? दोस्तों, सत्य बहुत कड़वा होता है, इसीलिए भगवान जानते तो सब कुछ थे, परंतु एक साधारण मनुष्य के स्वभाव के अनुसार वो अर्जुन के माध्यम से संसार के हम सभी मनुष्यों को एक शिक्षा देना चाहते थे कि जब तक हम मोहजीत मायाजीत नहीं बनेंगे, तब तक हमारी अपने परिवारजनों व मित्र संबंधियों में अटैचमेंट बनी ही रहेगी। और जब तक हमारी एक दो से अटैचमेंट रहेगी, तब तक हम संपूर्ण सुख शांति प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 26 और पूर्वार्ध श्लोक नंबर 27 की। तत्र पश्यति स्थानं पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला न भ्रातृ न पुत्रा न पौत्रा न सखींस्तथा श्वशुरा न सहृद सचैव सैन्योरुभयोरपि। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि जिन माता पिता, दादा परदादा,
चाचा, ताऊ, मामे, मासियाँ, ससुर आदि के सानिध्य में खेलते पढ़ते हुए अर्जुन बड़े हुए और बचपन से ही जिस गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा को प्राप्त करके उन्होंने उनसे धनुर्विद्या व शस्त्र विद्या ग्रहण की, वही अर्जुन आज इस रणभूमि में उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। बस उन सभी मित्र संबंधियों रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में अपने सामने उपस्थित देखकर यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य पाकर भी इन कुरुवंशियों की इच्छा पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये बलपूर्वक सारी पृथ्वी पर अपना अधर्मी व पाप का राज्य स्थापित करने की इच्छा से युद्ध के लिए मेरे सामने खड़े हैं। ये सब सोचकर अर्जुन अपने बचपन में उन सब के साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हुए एक बच्चे की तरह मोहग्रस्त होने लगे, क्योंकि सभी कुरुवंशियों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देते वक्त तो उन्हें ये कभी बताया ही नहीं था कि भविष्य में आगे चलकर तुम्हारे यही भाई, तुम्हारे यही बंधु रिश्तेदार संबंधी अपने राज्य की प्राप्ति की इच्छा से तुम्हारे साथ ही युद्ध लड़ेंगे। सो दोस्तों, दोष ना तो यहाँ पांडवों का है और ना ही दोष कौरवों का है। दोष तो है अज्ञान के अंधे धृतराष्ट्र का, जो पुत्रों के मोह के कारण अंधे होकर युद्ध टालने का निर्देश ही नहीं दे सके। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति कहीं दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो जरूर उनको छुड़ाने का प्रयत्न करता है, परंतु जो देख तो सकता है परंतु देख के भी अनदेखा कर उसे होने की आज्ञा दे सकता है, वो धृतराष्ट्र अंधा नहीं है तो दोस्तों और क्या है। जैसे कई बार आदमी किसी बात पर सामने वाले को ठीक नहीं करने पर कटाक्ष भरे स्वर में कह देता है, अंधा है क्या। तो ऐसे ही हम भी अपने पुत्रों के लोभी राजा धृतराष्ट्र को अंधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।